नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसप्रीत कौर। आज मैं आपको त्रिदोषों के बारे में बताऊंगी। दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। ये वात पित्त कफ शारीरिक दोष होते हैं। शारीरिक दोष में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष होता है। जो वात दोष है, पहले हम उसका वर्णन करेंगे। वात दोष में गमन होता है, जैसे इसमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए ये गमन करता है, ये हमारे शरीर को स्पर्श करता है। फिर हमें पता चलता है कि वायु महाभूत है इसके अंदर, वात के अंदर। तो इसके अंदर एक श्लोक है, प्रकाश कटि शक्ति श्रोण अस्थि स्पर्शन इंद्रियम। जो वात दोष है, इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करता है। वात दोष के अंदर 5 प्रकार होते हैं। वात दोष के 5 प्रकार होते हैं: प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। जो प्राणवायु है, स्थानस्यम प्राणस्यम मूर्धा कंठ जीवस्य नासिका जीवन शव उद्गार श्वास आदि कर्म च। यह प्राणवायु के स्थान का श्लोक था। मूर्धा सिर, उर्स्थल थोरैक्स लंग्स और हार्ट, कंठ थ्रोट, जीवा टंग, मुख माउथ, नासिका नोज नासिका। प्राणवायु के अब मैं कर्म के बारे में बताऊंगी। जीवन थूकना, इसको स्प्लिटिंग भी कहते हैं। श्वदु छींक आना, जैसे हमें छींक आ जाती है, जैसे कोई भी एकदम हवा चली जाती है हमारे नाक में, जो छींक आती है, ये प्राणवायु के अंदर ये भी कर्म होता है। उद्गार डकार करना, उसको बर्ब भी कहते हैं। जो श्वसन क्रिया है, उसके अंदर रेस्पिरेशन, सांस लेना। आहार आदि को निगलने की क्रिया, डिग्लूटिनेशन की, आहार को हम निगल सकें, निगलने की क्रिया को डिग्लूटिनेशन कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको उदान वायु के बारे में बताऊंगी। जो उदान वायु है, वो हमारे ऊपर की ओर गति करता है। इसका कार्य है बोलना, गाना और प्रयत्न औज बल और वीर्य के सामान्य बनाए रखना है। इसका श्लोक है, उदानस्य पुंस्थान नाभ्युर कंठम च वाक् प्रवर्ति प्रयत्न ओजो बल वनादि कर्म च। अब इसके बाद समान वायु के बारे में बताते हैं। जो समान वायु है, स्वे दोषम भुवनि श्रोतानस्ति समदृष्टित अंतरग्निश्च पार्श्वरस्ति समानो अग्नि बल प्रमद। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारी समान वायु है, वो अग्नि को, जठराग्नि को बल प्रदान करती है, आहार का ग्रहण कराती है, पाचन करवाती है, मूत्र पुरुषादि मलों का निर्हरण करवाती है। अब इसके बाद व्यान वायु। जो व्यान वायु है, व्यान संपूर्ण शरीर में स्थित रहता है। अष्टांग हृदय जी के अनुसार हृदय इसका स्थान होता है व्यान वायु का, और ये शीघ्र गति करने वाली वायु होती है। इसका श्लोक है, देहन व्यापनोति सर्वम तु व्यान शीघ्र गति नाम गति प्रस्थान क्षेप निमेषादि क्रिया सदा। इसके बाद अपान वायु के बारे में बताएंगे। अपान वायु के अधोमार्ग में स्थित रहता है। श्रोणी मतलब पैल्विक रीजन, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेदर पेनिस उरु थाई में यह रहता है, और ये मल मूत्र शुक्र आर्तव और गर्भ को शरीर में बाहर निकालने वाली होती है। इसका श्लोक है, अपानो उपांग श्रोण बस्ती मेदो रुचिर शुक्रात विष्णु मूत्र गर्भा निष्क्रमणता क्रियो। यह बात के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद मैं पित्त दोष के बारे में बताऊंगी। जो पित्त दोष है, हमारे जो पाचन अग्नि है, डाइजेशन को ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है, आहार का पाचन करवाता है। इसके अंदर जो हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन करवाती हैं, उसको हम पित्त दोष कहते हैं। ये पाचन अग्नि पाचन करवाती है, हमारे खाने का डाइजेशन करवाती है। पित्त दोष में यही बताया गया है। और इसके अंदर जो पित्त है, हमारे पाक आदि कर्म होते हैं, संपूर्ण शरीर में दाह करता है, इसलिए सर्व शरीर व्यापी होता है। किंतु चरण अग्नि कर्म जहाँ अधिक होती है, उन स्थानों की विशेष रूप से पित्त के स्थान बताए गए हैं। जो पित्त के स्थान है, उसमें स्वेट, स्वेटरस, प्लाज्मा और लिम्फ, जो लसिका लिम्फ, रुधिर, ब्लड सेल्स, स्पेशल आरबीसी, अमाशय, ड्यूडेनम, ये पित्त के स्थान बताए गए हैं। इसमें अमाशय को पित्त का विशेष स्थान माना गया है। पित्त में 5 प्रकार का होता है: रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और राजक पित्त। जो रंजक पित्त है, यह आहार के पाचन के उपरांत जलीय रस यकृत प्लीहा में पहुंचकर लालिमा रेड कलर को प्राप्त होता है। इसमें
इसका कर्म है कि पित्त की ऊष्मा से रस का तेजस अंश को रक्त में परिवर्तन करता है। पित्त के कर्म में वर्णन, किंतु रंजक पित्त के नाम से वर्णन नहीं मिलता है। रस से रक्त का निर्माण करना। अब इसके बाद पाचक पित्त के बारे में बात करेंगे। जो पाचक पित्त है उसमें आमाशय पक्वाशय के मध्य अर्थात में पाने जाने वाले पाचक पित्त होता है। दोष रस मूत्र एवं मल को पृथक पृथक अलग अलग कर देता है। अर्थात जो पित्त पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन विशेषकर दुर्योधन में रहकर 5 महाभूतों इसमें 5 महाभूत की अधिकता होती है। इसके बाद भ्राजक पित्त के बारे में बात करते हैं। जो भ्राजक पित्त है वो त्वचा मतलब स्किन में होता है। इसके अंदर यह अभ्यंग परिषेक अवगाहन अभ्यंग का मतलब होता है मसाज, परिषेक अवगाहन ट्यूब बाथ लेपन आदि क्रियाओं द्वारा प्रेरित द्रव्यों का पाचन त्वचा में भ्राजक पित्त के द्वारा होता है। पित्त के अंदर रहने वाले अग्नि के कारण ही स्वाभाविक और कृष्ण आदि विकृत अग्नि के कारण विकृत वर्ण होते हैं। इसके बाद हम साधक पित्त के बारे में बात करेंगे। साधक पित्त हृदय में होता है, उसे साधक अग्नि कहते हैं। यह इच्छित मनोरथ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अर्थात जो पित्त बुद्धि मेधा अभिमान उत्साह आदि वंचित मनोरथ का साधन है, साधक पित्त होता है। अब आलोचक पित्त के बारे में बात करेंगे। यह पित्त हमारे नेत्रों में होता है, वह रूप ग्रहण कराने में हमारी मदद करता है। जो आलोचक पित्त उसके 2 भेद होते हैं। बेल संहिता में इसके 2 भेद बताए गए हैं, चक्षु विशेषिक और बुद्धि विशेषिक। जो चक्षु विशेषिक है, चक्षु विशेषिक में जो पित्त आत्मा मन चक्षुन्द्रिय विषय के संयोग के परिणाम स्वरूप रूप का ज्ञान कराए चक्षु विशेषिक पित्त होता है। बुद्धि विशेषिक आलोचक पित्त, यह पित्त भ्रुवों के मध्य श्रृंगाटक में रहता है। इस पित्त के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्नता का ज्ञान कर वस्तु को पूर्व स्मृति के आधार पर उस वस्तु का ज्ञान करवाता है। यह पित्त में बताया गया। अब हम कफ की बात करेंगे। जो कफ है इसके अंदर जल महाभूत की अधिकता होती है। पित्त के अंदर मैंने बताया था कि फायर होती है जो हमारे पाचन कराने में हेल्प करती है। अब पित्त के बारे में कफ के बारे में बात करेंगे। जल महाभूत की अधिकता होती है। इसमें कफ दोष श्लेष्मलीन प्रत्यय लगने से श्लेष्मा शब्द बनता है, जिससे संयोग जोड़ने की शक्ति हो उसे श्लेष्मा कहा जाता है। कफ के स्थान और प्रदेश थोरैक्स, शिर, ब्रेन, ग्रीवा, थ्रोट, पर्व जॉइंट, आमाशय, स्टमक एवं मेद, एडिपोस टिश्यू ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी और प्रदेश विशेष रूप से कफ का स्थान है। कफ के कार्य: शिथिलता उत्पन्न करना, शरीर में दुर्बलता उत्पन्न करना, आलस्य, क्लीवता, मोह। कफ के 5 प्रकार होते हैं: क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, अलंबक कफ, श्लेषक कफ। क्लेदक कफ का स्थान आमाशय में होता है। इसका कार्य अन्न को गीला करना है। बोधक कफ का स्थान जीवा मूल एवं कंठ। इसका कार्य यह है कि रस का ज्ञान एवं रोपण कार्य। तर्पक कफ, इसका स्थान शीर ब्रेन। इसका कार्य ज्ञान इंद्रियों के कार्यों को संपन्न करना। श्लेष्मक कफ, यह इसका स्थान संधि स्थल एवं पर्व है। इसका कार्य संधि श्लेषण एवं उनमें स्निग्धता उत्पन्न करना। अब है अवलंबक कफ, इसका स्थान है और प्रदेश एवं हृदय। इसका कार्य है कि त्रिक धारण, हृदय का अवलंबन, अन्य कफ स्थानों का सहारा देना। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी कि आज मैंने आपको वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में इतने तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टे ट्यून्ड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके डाल दूँगी, स्टोरी में डाल दूँगी कि मैं कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। थैंक यू। मुझे फॉलो कर लेना डॉक्टर जसप्रीत गिल _ आयुर्वेद। थैंक यू।